55 साल पहले चंडीगढ़ में एक गौरवमयी इतिहास रचा गया। 7 जुलाई 1963 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों ने नए भारत के निर्माण में पीजीआई की नींव रखी और यह पीजीआई आज मेडिकल साइंसेज द्वारा मानवता की सेवा में लगातार अग्रसर है। नेहरू और कैरों की प्रगतिशील सोच और खुले नजरिए की वजह से पीजीआई वक्त के साथ साथ नई राह गढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इम्पोर्टेंस का दर्जा हासिल किया। बेहतर सेवा प्रदान हो, इसके लिए पवन कुमार बंसल ने अपने कार्यकाल में पीजीआई के लिए जुनून के साथ काम किया। पीजीआई के नेहरू हॉस्पिटल और ऑपरेशन थिएटर का नवीनीकरण और उन्नति के लिए पवन कुमार बंसल ने 10th और 11th 5 ईयर प्लान्स में 825 करोड़ रुपए की राशि सैंक्शन करवाकर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान की। यही नहीं, अपने कार्यकाल में उन्होंने आम होती हृदय की बीमारियों के मद्देनजर 2009 में 200 बेड और आईसीयू के 50 बेड के साथ एडवांस कार्डियक सेंटर की शुरुआत करवाई। आपातकालीन सेवा प्रदान करने के लिए एडवांस ट्रॉमा सेंटर में 3D रेडियोथेरेपी और ड्यूअल एनर्जी रेडियोग्राफी की शुरुआत हुई। समाज को हर बीमारी का हर इलाज मिल सके, इसके लिए पवन कुमार बंसल ने अपने कार्यकाल के दौरान 250 बेडेड का न्यू स्पेशल ब्लॉक, न्यू आर्टिफिशियल किडनी सेंटर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट फैसिलिटी, प्लास्टिक सर्जरी वार्ड, एडवांस यूरोलॉजी सेंटर, एडवांस आई सेंटर, इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी कॉम्प्लेक्स बनाकर पीजीआई को स्वास्थ्य सेवाओं में एक ताकत प्रदान की। स्वास्थ्य सेवाओं में विश्वास कायम रह सके, उसके लिए कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में चंडीगढ़ के सेक्टर 32 स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ब्लॉक ए, बी, सी, डी बने और ई की शुरुआत हुई। कैंसर की बीमारी से जूझते लोगों की सहूलतों के लिए केमोथेरेपी का डे केयर वार्ड भी बनवाया। बीमारी से लोगों को निजात दिलाने के लिए पवन बंसल ने सेक्टर 16 के हॉस्पिटल में 5 मंजिला एयर कंडीशन ओपीडी ब्लॉक बनवाया। साथ ही मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड लैब, आपातकालीन यूनिट में 60 से ज्यादा बेड का विस्तार, ट्रॉमा यूनिट में इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर बनाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, पीजीआई में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उस वक्त आए। उसके अलावा शहर के लिए 16 सेक्टर के अस्पताल में बहुत हुआ। 32 तो नया अस्पताल था, उसमें तो लगातार निरंतर तौर पे एक ब्लॉक के बाद एक ब्लॉक बनता रहा और उसके बाद छोटे अस्पताल जैसे, और एक नया ट्रॉमा सेंटर के लिए भी मंजूरी मिली। लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि काम उसके बाद शायद आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वो जो नया ट्रॉमा सेंटर बनना था वो वहीं रुक गया, वो आगे नहीं बढ़ रहा, उस पर कोई काम नहीं हुआ। शायद 4 दीवारी होने के बाद वो रुक गया। मरीजों का वक्त जाया ना हो, इसके लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 45 में पवन बंसल ने 50 बेड का अस्पताल और मनी माजरा में 50 बेड का एयर कंडीशन इमरजेंसी कम मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक भी बनवाया। चंडीगढ़ के हर कोने में स्वास्थ्य सेवाएं हों, इसके लिए उन्होंने सेक्टर 48, 49, 50 और 52 में सिविल डिस्पेंसरी का भी निर्माण करवाया। पीछे भी 1-2 डिस्पेंसरीज का अलग अलग जगह पे उद्घाटन मुझे मालूम हुआ है, लेकिन वो भी सामने आया कि उद्घाटन के लिए वहाँ सामान लाया गया, उसके बाद उद्घाटन के बाद वहाँ कुछ नहीं रहा और उसके बाद वो चालू भी नहीं है। गांव में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी उसके साथ साथ वो नहीं मिल रही, और आज इसके बावजूद जो ऊपर से केंद्र से दावे बड़े बड़े हुए हैं, जो एलोकेशन है स्वास्थ्य पे केंद्र की तरफ से वो भी कम होता जा रहा है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने पीजीआई के उद्घाटन समारोह में कहा था कि दीज इंस्टीट्यूशंस आर टेम्पल्स ऑफ हायर लर्निंग एंड प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। इसको ध्यान में रखते हुए पवन कुमार बंसल ने चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा तरजीह दी।